आज की मुरली बहुत अच्छी मुरली है। बाबा ने बोला कि सारी दुनिया का जो मददगार है, सहयोगी है, वो सिर्फ एक शिव बाबा है। शिव बाबा ही जैसे सारी दुनिया को सहयोग देते हैं। बाकी सारे तो आत्मा अगर कुछ देती भी है तो यथाशक्ति देती है, और वो भी उसके अंदर स्वार्थ उसका छुपा हुआ होता है। उसको रहता है कि कल को समय आएगा तो ये हमारे काम आएंगे। मगर बाबा का जो है निस्वार्थ है, और वो सारी दुनिया का सहयोगी है। तो इस विनाश में भी जैसे बाबा सबका सहयोगी बनेगा, वो अलग बात है कैसे कैसे बनेगा। तो 18 फरवरी की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मदन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शीरखंड होकर रहना है। शीरखंड माना एक रहना है, एक होकर रहना है। खीर की तरह रहना है। जैसे जैसे खीर में दूध और चावल एकदम मिक्स हो जाते हैं तो वो अलग अलग नहीं हो सकते, तो वैसे तुम्हें शीरखंड होकर रहना है। मतभेद में नहीं आना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसमें नहीं आना कि ये कुछ और कहते हैं, चलो भाई हम अपना अलग चले। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। सबसे बड़ी गंदी आदत है कि हम अपने, कई लोग तो बोलते ही ऐसे हैं कि वो दूसरे को जैसे हर अपने शब्द से उनका मकसद ही ये होता है कि ऐसा तर्कश में ऐसा बाण मारा जाए कि सामने वाले को चुभे। ऐसे करके वो बोलते हैं, सरकाजम जिसको बोलते हैं। तो बाबा ने कहा वो छोड़ देना है। प्रश्न है, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है। देखिए, जो भक्त है, भक्त और बाबा के बच्चों में यही फर्क है। भक्त जो है दुखी होता है, भगवान से मदद मांगता है, मगर करना कुछ नहीं चाहता, करेगा कुछ नहीं। बहुत वादे वादे इरादे करेगा, हम ऐसा करेंगे, मगर करेगा कुछ नहीं। मगर जो बाबा के बच्चे हैं, हम तो करते हैं, तब हम उसका उसका फल प्राप्त होता है। तो स्वयं पर रहम कर। क्या रहम करना है? स्वयं के अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना। जो हमें पता है, जो विकार है, जो हमें दुख देते हैं, कल बाबा ने बोला विकार जो आपकी खुशी दबा देंगे, तो उन्हें निकाल दो। शीरखंड होकर रहना, एक की श्रीमत पर चलना, इधर उधर ज्यादा ना भटके, बस एक बाबा। सतयुग में एक धर्म एक राज्य क्यों बोला जाता है? कि जो भी वहां की प्रजा है, जो भी वहां पे श्री नारायण जो उनके राजा है, तो वो सब एक मत है, एक ही सबकी राय है। तो और वो कौन सी राय है? जो बाबा की श्रीमत है। तो इसीलिए वो सतयुग कहलाता है। सत्य, सत्य तो एक होता है, तो इसलिए एक मत है उधर। मतभेद में ना आना, कोई भी इविल बातें ना सुनना, ना सुनाना। इविल बातें माना किसी न किसी की बुराई, या कोई ऐसी चीज जो गलत है, वो नहीं। यही अपने ऊपर रहम करना। तो हमें अपने ऊपर ही रहम, इससे बचे रहेंगे, अपने उसमें रहेंगे। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता। तो अभी अपने ऊपर रहम करेंगे तो हमें ऊंच पद मिलेगा। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते, वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा, माना फिर उनको वो नहीं मिलता। तो कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छे कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया, मगर अगर वो पढ़ाई ही ना करे वहां जाकर के, अपने अंदर अच्छी बातें डाले ही ना, तो फिर वो टीचर, कॉलेज और बाकी सब घर वाले क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। करना तो खुद पड़ता है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी, कि गीत था ना ओम नमः शिवाय, शिव को नमः, मैं आत्मा शिव को नमः करती। तो शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। ये महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? एक तो ये कौन करते हैं और कौन ये जानते हैं। सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण, ये सिर्फ हम जानते हैं कि शिव कौन है। दुनिया में तो शिव और शंकर को एक मान के अलग ही कहानी स्टार्ट कर दी है। सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, ये जो नई सृष्टि जो स्थापन हो रही है, हम उसके संप्रदाय हैं, उसके भांति हैं, जिन्हें परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया है। हम जैसे श्री कृष्ण के कुल के, या श्री नारायण के कुल के, रुद्रमाला के मेंबर बन गए। तो वही जानते हैं, क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परम पिता परमात्मा से, तो हम जो है शिव बाबा की आदि रचना है। तो सबसे पहले सतयुग में आती है, आदि में आती है, तो आदि रचना है। तो वह है सभी का सहायक। शिव बाबा परम पिता परमात्मा सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक। दुनिया में जब अंत में विनाश होगा, तो सारे लोग त्राही त्राही करेंगे और शांति मांगेंगे। तो उसके फल स्वरूप फिर शिव बाबा सबको
शांति धाम भेजेंगे, तो जैसे उनकी इच्छा पूरी होगी। तो ये सहायक हो गया हमारी भी, जैसे हम जो करते हैं हमारी भी वो इच्छा पूरी करते हैं। सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत। क्योंकि अब करते करते मनुष्यों की आदतें ऐसी हो गई है कि वो खुद को ही सबसे ज्यादा दुख देते हैं, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना, आम और खास। तो खास भारत का है। बाबा जो आए हैं वो खास भारत को पावन बनाने, उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर भारत में भी आए हैं। भारत में भी उन्हीं बच्चों के लिए आए हैं जो कि श्री कृष्ण के परिवार के हैं, या उनकी राजधानी के हैं। अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तो खास भारत, और भारत में भी उन बच्चों के लिए जो देवी देवता धर्म के हैं। बाकी आम तो सारी दुनिया का तो भला हो ही जाता है, क्योंकि जैसे वो सिख धर्म में बोलते भी हैं, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो हमारी चढ़ती कला हुई तो सर्व का भला हो ही जाए, मगर खास भारत। तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं। वही कि सहायक बाबा बता रहे हैं कैसे बनते हैं। वही भगत याद करते हैं भगवान को, पता ही नहीं किसको याद करना है, हर एक का अपना अलग मंदिर है, अपना भगत है। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। ये कोई को पता ही नहीं है कि भगवान आया तो भगवान ने क्या करा। क्या सिर्फ वो अलग अलग अवतार लिए कच्छ मच्छ जो कल भी बाबा ने बोला, ऐसा नहीं। बाबा आते हैं सबसे पहले ब्राह्मण रचते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं। क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए, क्योंकि वो कहते हैं अभी महाभारत युग युद्ध जो है द्वापर में हुआ, और भगवान ने द्वापर में गीता सुनाई। भगवान ने गीता सुनाई, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई द्वापर में, और द्वापर के बाद आया कलयुग। तो इतना भारी जो युद्ध हुआ उसका फायदा क्या हुआ, उस गीता का ज्ञान का फायदा क्या हुआ। कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई भी दी, ऑपरेशन भी कर लिया, और बीमारी पहले से और बढ़ गई, तो हम बोलेंगे भाई ये आपने क्या किया। तो बाबा ने कहा ये तो भूल कर दी है। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको पता नहीं है। तो ये संगम जो है इसका पता नहीं है। न गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता है, नहीं। जो भी बड़े से बड़े शास्त्र सारी दुनिया में है सभी की माता पिता है गीता जो है। जितने भी शास्त्र हैं आप देखेंगे तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं गीता से ही उन्होंने अपनी टीचिंग्स उठाई है। तो बाबा ने कहा वो सारे शास्त्र जो है वो गीता से ही निकले। भगवान हो आज। मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया। तो ये जो बाबा अभी हमें समझानी दे रहे हैं, यही बाद में द्वापर में जब हम आएंगे तो हम इन्हीं टीचिंग्स को, इन्हीं शिक्षाओं को गीता के रूप में लिखेंगे। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं। पुरानी गीता तो खंडन की हुई है, पुरानी गीता में तो श्री कृष्ण को दिखाया हुआ कि उन्होंने ही सुनाया। बाबा ने कहा बाबा नई गीता सुनाते हैं। ये तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परमपिता परमात्मा शिव ही याद आता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। बाबा की महिमा कितनी अपरंपार, आप देखिए हर रोज बाबा बताते रहते हैं। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को सभी का, क्योंकि वो तो पहली रचना है। वो तो जैसे जब बाबा ने स्वर्ग रचा तो उसके अंदर पहला फूल जो खिला वो श्री कृष्ण। वो उसने किसी का भला नहीं करा, ये तो शिव बाबा ने करा। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, वही बताया। बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। परम पिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। वो जो बागवान है, खिवैया है, वो शिव बाबा है। मनुष्य तो समझ ना सके कि खिवैया कैसे है। बरोबर असार संसार से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं। तो खिवैया है माना इस पार से उस पार ले जाता है। तो कौन से पार से कहाँ ले जाता है, अगर वो खिवैया है उसको बोलते हैं खिवैया। माना ये जो दुख की दुनिया है यहाँ से हमें उठा करके स्वर्ग में ले जाते हैं, तो इसीलिए उसको खिवैया कहा है। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो यही जो दुनिया जो अभी पतित है, यहीं पे ही स्वर्ग होगा। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असल भगवान की संतान थे। उनको माया दुखी बनाती है। तो ये जो भगत हैं, चाहे हम बच्चे हैं जो बाबा के बच्चे हैं, ये सारे हमें माया ने दुखी बनाया। माना पांच विकारों में भगवान तो है ही एक।
वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। इसीलिए भक्त याद भी करते हैं। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं, वही है भाई। कोई भी दुख होता है तो भाई भगवान के पास जाते हैं। स्त्री पति को, अथवा बच्चा बाप को, अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं, तो जरूर उसने सुख दिया होगा। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है क्योंकि सुख देते हैं। तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है, कि जो इतना भगवान को याद करते हैं तो जरूर उसने कभी ना कभी सुख दिया होगा, तभी तो उसको याद करते हैं। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत है। अभी तो दुनिया में सारे ही लोग भगत हैं। मनुष्य के ही 84 जन्म गाये हुए हैं। कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं गए। माना हमारी जो योनि है, जो मनुष्य योनि है, वो हमेशा हम मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली वो सब बने, क्योंकि उनको थोड़ी कोई दुख भासता है। ये तो भाई हमने, कोई व्यक्ति है उसको कोई घर से निकालता है, तो उस व्यक्ति के मन में दुख होता है, भाई इन्होंने हमारा तिरस्कार किया, निरादर किया। कोई जानवर के मन में थोड़ी आता है। तो जो हम कुत्ते बिल्ली के नहीं लेते हैं। गाया भी गया है, आत्मा परमात्मा अलग रहे भूकाल, इस समय मेला होता है। तो परम पिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। तो अब शिव बाबा, जैसे कल शिवरात्रि थी, आज शिवरात्रि है, कल बाबा आए थे रात को, तो महफिल लगी हुई है ना, कि बाबा आए थे सब बच्चों के बीच में, दादी के तन में। एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की महफिल, माना जहाँ लोग एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं। सतयुग में है सुख की महफिल। वहां पर जो राजा महाराजाओं की दरबार लगती है, जब श्री नारायण अपनी दरबार लगाते हैं, तो वहां कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज, किसी को दुख, ये सब डिस्कस नहीं करते हैं वहां पे। तो क्योंकि वो सुख की महफिल है, वहां तो सुख की बातें होती है, एक दूसरे से हालचाल पूछेंगे, उत्सव मनाएंगे, रास करेंगे, वो ये वाली सारी महफिल होती है। यहाँ तो दुख की कहेंगे, यहाँ तो भाई आप किसी चार लोग बैठ जाएंगे, या तो किसी की बुराई करेंगे, या अपना दुख गाएंगे। और भी कोई जो महफिल से होती में होती हैं, उसमें भी वो है तो लड़ाई झगड़ा करते हैं या और बातें करते हैं। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं, तो दुख की महफिल हुई ना। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद कर, तो भगत भी जो है वो भी दुखी होते हैं, तो उनको भगवान की तरफ उनकी जाती है। परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं, भगवान को कोई जानते थोड़ी है। ये जो इतने सारे मंदिर हैं, आप उनसे पूछो जा करके कि ये किसके मंदिर है, इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, वो नहीं कोई जानता। कहते भी हैं उसने पैदा किया, आखरीन भी उनको जानेंगे या नहीं। अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार। तो जब अंत में, जब सारी दुनिया में शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी कि भी यही भगवान था, और जो इस तन में आकर उन्होंने अपना कर्तव्य किया, तो तब हर एक कोई बोलेगा कि हे प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार, कि तुम आए और हमें पता भी ना पड़ा। तो तब वो बोलेंगे। महिमा गाई हुई है, तुम जानते हो बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता, कौन हमको चक्रवर्ती बना। अगर शिव बाबा ही नहीं होता तो हमें ये सब थोड़ी पता पड़ता कि सतयुग त्रेता युग। हम भी ऐसे ही मानते थे। तो अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न करो। हम बाबा के पास आए हैं सारे दुखों से छूटने के लिए। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना ये नया जन्म है, ये छोटा सा युग है। हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए बहुत छोटा सा ये संगम युग है। बड़ा इम्तिहान है हमारा, आखिर में बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्या इम्तिहान है? कि जब हम शरीर छोड़ें, जब हम आखिरी अवस्था में हो, तो सिर्फ एक बाबा याद आए, और कुछ भी इधर उधर याद ना आए। ये हमारा इम्तिहान है। इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तिहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी। तो उस वक्त कोई भी विकार होंगे तो विकार तरफ दृष्टि जाएगी, और अगर नहीं होंगे तो सिर्फ बाबा की तरफ। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है, ये जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये जो बाबा शिक्षाएं देते हैं। बाबा ने कहा कि बहुत सारे मनुष्यों को लगता है भाई ये तो हो ही नहीं सकता, देखो सन्यासी घर छोड़ के जाते हैं तब जाके रह पाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल ना सके। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत शराब पीता है, तो उससे बोलो कि भाई तुम शराब के बिना रहो, तो कहेगा नहीं नहीं, ये शराब तो मेरे से छूट ही नहीं सकती, है तो इम्पॉसिबल है। ऐसे ही मनुष्यों का जो बुद्धि है वो इतनी ज्यादा विकार में रमी हुई है,
उन्हें लगता है भाई इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बगैर पवित्र रह नहीं सकते। वो कहते हैं भाई सन्यासी भी देखो, जब उन्होंने घर बार छोड़ा तब पवित्र रहे। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बता। बाबा हमारा उस्ताद है, वो हमें ज्ञान देता है, और उससे शक्ति पाकर हम जो है पांचों विकारों पर जीत पाते हैं। जैसे कल पहले भी सिखाई थी, जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं। तो पहले हम भी भगत से भगवान को याद करते थे, शिवरात्रि पे व्रत रख लिया और चले करे, बाकी सब कर लिया, तो ये तो भगत हो गए। बस एक दिन का व्रत रखा खाने का, हो गया। ये व्रत तो जीवन भर की बात है, पवित्रता का व्रत। इसको ही भारत का प्राचीन योग, ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और देवता धर्म भी लोप हो जाता है। माना जो ये बाबा ज्ञान देते हैं और ये जो देवी देवता धर्म स्थापन होता है, प्राय लोप हो जाता है। माना कुछ समय के लिए जैसे छुप जाता है, जैसे सूर्य पे ग्रहण लग जाता है। तो जैसे कि अब आप देखेंगे कोई भी देवी देवता धर्म की कोई बात ही नहीं करता, बस उनके चित्र हमारे घरों में रह गए। और वो धर्म क्या था, कैसे थे, किसी को कुछ पता नहीं, तो लोप हो गया जैसे। तो ड्रामा में ही ऐसा है, जब प्राय लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करे। बाबा ने कहा ये ड्रामा ही ऐसा है। तो धीरे 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 अंधकार आ जाता है। जैसे चंद्रमा की आप देखिए, पहले पूर्णमासी होती है, फिर धीरे 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 अमावस्या आती है, फिर घोर अमावस्या जब होती है, फिर उसके बाद दोबारा से पूर्णमासी आती है। तो ये भी कोई को पता नहीं कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। वो तो कहते हैं भी कलयुग तो बहुत पड़ा है और कितना दुख आत्माएं देखेंगी, अभी आज के समय कितनी दिक्कतें हैं। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण हो, कुब्जाएं अहिल्याएं, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, वो सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं, वो जैसे कुब्जाएं अहिल्याएं। परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है कि भाई ये कलयुग जा रहा है बस, और दुनिया में तो कुछ और ही सोचते हैं। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा। अगर जिसने जितना शिव बाबा को याद करा, तो उतना उसको प्राप्ति हुई, उतना बाबा का सहयोग जैसे उसको प्राप्त। तो बाबा ने कहा चलिए समय हुआ है, वरदान करते हैं। बहुत अच्छा वरदान है आज का। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले, समय पर एवर रेडी भव। माना कि अभी समय आ जाए और काल बोले कि चलो भाई अब ये शरीर छोड़ो, चलो, या बाबा का ही इशारा हो कि चलो बच्चे ये दुनिया अब विनाश होती है, ये ड्रामा का पर्दा अब उठता है, खत्म होता है, चलो वापस बाबा के। ऐसा ना हो उस वक्त हमें कोई काम याद आए, ये तो रह ही गया, ये तो हमें करना ही जरूरी था। नहीं, जैसे ट्रेन आने वाली होती है, तो हमारा बैग बिस्तरा पैक होता है। उस वक्त हम सब पैक करने नहीं लगते हैं, हम तो प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, भाई हमारा बिस्तरा पैक है, बैगेज पैक है, आई और चढ़ गए सीधा। उसी तरीके से बाबा ने बोला कि चलो बच्चे, और हम बोले चलो, हम साथ साथ चलते हैं, हम आगे आगे चलते हैं। तो वो है समेटने की शक्ति। एवर रेडी उसको कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह, शरीर, देह के संबंध, जो शरीर के संबंध है, पदार्थ, संस्कार, सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। कि ये नहीं कि अभी शरीर के लिए हमने ये काम करना है, अभी हमने ये संबंध के लिए तो करा ही नहीं है जी, और ये पदार्थ है, ऐसे ऐसे वो सब। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा बैक किया हुआ दिखाते हैं। वो हमारे जो 7 डेज कोर्स है उसमें दिखाते हैं। संकल्प भी ना आए कि अभी ये करना है, ये बनना है। कितने लोग शरीर छोड़ते हैं तो उनको लगता है अरे हमने ये करा ही नहीं। हमारे साथ जो करना है पहले कर लो, आज कर लो, अभी कर लो। ये नहीं कि शरीर छोड़ रहे हैं उस वक्त याद आ रहा है, अभी ये रह गया है, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध और पदार्थ याद ना आए। तो जब शरीर छोड़ना हो, तो उस वक्त कुछ भी ये नहीं याद आएगी, बस और कुछ नहीं तो वसीयत ही लिखना भूल गए, वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवर रेडी माना जैसे भी बताया, ट्रेन आई बैठ गए, सब कुछ तैयार है, तो हमारा भी सब कुछ तैयार हो उस वक्त। स्लोगन है परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। जो तपस्या कहते हैं, वो तपस्या कोई ऐसा नहीं हिमालय पे जाकर एक टांग पे टांग चढ़ाकर करनी है। शिव बाबा के गुणों को अपने अंदर धारण करना, वही तपस्या है। चलिए समय हुआ है बाबा के प्यार में।
मैं आत्मा चमकती मणि, शांत स्वरूप। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर मेरा मंदिर है। मैं आत्मा इस सृष्टि से, इस शरीर से सर्व संबंधों से उपराम और जाती हूँ परम धाम, अपने बाबा के पास। मैं आत्मा परम धाम में मेरे सामने है सर्व सहायक, सर्व समर्थ मेरे बाबा शिव। मैं शिव शक्ति अपने बाबा के प्रति शिव के प्रति समर्पित होती। प्यारे बाबा की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माएं
अपनी चिंताओं और दुखों से मुक्त। शांत अवस्था में। ओम शांति।